हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे साथ आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे क्या बात है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है, जो है चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। इसी टाइम पर हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसके बाद देखने को मिलेगी। तो क्लासेस का शेड्यूल आप लोग को याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। पैसा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन करें, पैसा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिले। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया था। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दे दे, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या हो साथी हो मिस नहीं होने वाला है। ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हुई। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी बताइए। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 52 का आपका आंसर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा बताइए। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया गया था किसके द्वारा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें। 53 नंबर क्या देगा, चौरी चौरा घटना कब हुई थी बताइए। चौरी चौरा घटना जो है कब घटित हुई थी। चौरी चौरा जो घटना की घटित हुई है साथियों 5 फरवरी 1922 को हुई है। ठीक है। क्लियर है? तो चौरी चौरा घटना आपकी घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए अगला आपका देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपका। 54 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का कौन होता है? देखिए, कैबिनेट स्तर का जो आपका होता है साथियों विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। कैबिनेट स्तर का जो होता है विपक्ष का नेता होता है, याद रखेंगे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे एडेंस होगा। ठीक है। कैबिनेट का स्तर, कैबिनेट स्तर पर आपका विपक्ष का नेता होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथियों। 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 55 पे आपका आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है क्या बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? मकर रेखा के दक्षिण में, मध्य भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो यह जो है आपका स्थित है साथियों भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका ऐड है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो आपका स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में? और मकर रेखा के दक्षिण में। ठीक। तो मकर रेखा का दक्षिण जो दिया गया गलत हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है। वो मकर रेखा के नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में है और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। 56 नंबर है क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे आपका एड्रेस हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की मृत्यु हुई थी बताइए। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की मृत्यु हुई थी। तो आपका एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा साथियों रंगून में। जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका पे एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। रंगून में जो है आपके अंतिम मुगल बात क्या देगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जफर की जो है मृत्यु हुई थी रंगून में। क्लियर है? अगला आपका देखें 57 नंबर क्या देगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरोध में। जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपका नमक कर के विरोध में था। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 58 नंबर, क्या देखे, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई, बताइए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की गई, तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो आपकी दर्ज की गई है साथियों, मानसीराम मेघालय में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है आपकी मानसीराम मेघालय में दर्ज की गई, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 59 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, बताइए। किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है साथियों आपका यहाँ पे प्रस्तावना को, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है, तो आपका जो दिया गया सी विकल्प 59 का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 60 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे 60 पे आपका सही उत्तर होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल ब्राह्मण मूल पात्र, बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है किसके ब्राह्मण मूल पात्र हैं, तो आपका राइट आंसर होगा यजुर्वेद के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पात्र हैं। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 61 नंबर, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे, बताइए। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है, देखिए भिलाई इस्पात कारखाने की अगर बात की जाएगी तो आपका स्थित है साथियों छत्तीसगढ़ में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को, चलिए भिलाई इस्पात कारखाना आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 62 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर आपका क्या है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित शैलियों में से कौन सा आपका अवसादी शैल का उदाहरण है, तो अवसादी शैल का उदाहरण अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी सेल होता है, ठीक है। सेल पिकअप जो दिया गया आपका पहले सेल जो आपका अवसादी शैलों का उदाहरण है, ठीक। अगला आपका देखें 63 नंबर, पुष्तल तारे की पूछ की दिशा सदैव कैसी होती है। पुष्तल तारे की पूछ की दिशा जो है सदैव कैसी होती है, तो देखिए पुष्तल तारे की पूछ की दिशा जो है सदैव आपकी होती है साथियों सूर्य से दूर, ठीक है, सूर्य से दूर होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को, पुष्तल तारे की पूछ की दिशा जो है सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है, ठीक। अगला आप देखेंगे 64 नंबर, 64 बताने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भ्रंश से संबंधित है, बताइए। भ्रंश से कौन सा संबंधित है, तो भ्रंश से संबंधित आपका जो दिया गया है यहाँ पे ग्राबेन है, ठीक है। ग्राबेन जो आपका भ्रंश से संबंधित है, तो जो ऊपर डी पिकअप देगा 64 पे आपका आइडेंस होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 65 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे 65 पे आपका आइडेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं होते, कौन सा जो दिया आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो देखने जाएंगे आपका नहीं है ना, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे गोभी, गोभी आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे आइडेंस होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसको है, गोभी आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। क्लियर, ठीक है। अगला आपका देखिए 66 नंबर, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, तो देखिए तापक्रम विलोमता का अर्थ अगर देखने जाएंगे तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। क्लियर हो इसके में, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापक्रम बढ़ेगा, यही जो है तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो आपका तापक्रम है कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तापक्रम विलोमता पूछा, तो तापक्रम विलोमता वो होता है कि अगर आपकी ऊंचाई बढ़ रही है तो आपका जो है तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यही आपका तापक्रम विलोमता है, ठीक है। अगला आपका 68 नंबर, सिप किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा है कहाँ का, बताइए। सिप किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा कहाँ का है, तो सिप किला प्रवृत्ति क्या देगा, सिप किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा कहाँ का है, तो आपका आइडेंस हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सिप किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 69 नंबर, पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे। पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात कर रहे हैं कौन है, तो देखिए पुष्टि मार्ग के आचार्य की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वल्लभाचार्य, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पुष्टि मार्ग के आचार्य आपके वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे।
अगला आपका देखें 70 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग हो जाएगा भारतीय संविधान का? तो आपका राइट आंसर आपको जो है भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपका देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन बढ़ने पर देखिए 71 नंबर। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु क्या देगा? पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो आपका राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प 71 का आपका राइट आंसर। ठीक है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु जो है भारतीय संविधान में आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 67 नंबर। निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित बताइए? बताइए, रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा जलाशय हो जाएगा? तो देखिए 1 मिनट, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। बीच में 67 कहाँ से आ गया? लगता है छूट गया था आपका बीच में। तो देखिए क्या देगा? कौन सा आपका जो है रिहंद परियोजना से संबंधित? रिहंद परियोजना से संबंधित आपका जो दिया गया यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, रिहंद परियोजना से संबंधित आपका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के पिपरी में स्थित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 72 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका स्थित है साथियों द हेग में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका आइडेंट होगा। ठीक है, नीदर स्विट्जरलैंड के द हेग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73वां। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती या अवशिष्ट विषय है? तो आपका देखिए समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और संसद मतलब संघ दोनों जो है कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण जो आपका दिया गया यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक जो आपका सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सकते हो अनुच्छेद 51। डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो आपका निर्देशक सिद्धांत जो आपका विदेश नीति से संबंधित है, तो आपका डी वाला विकल्प जो दिया गया है 74 का आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष में? बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था साथियों आपका वर्ष 1952 में। तो जब का ये वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरू किया गया था वर्ष 1952 में। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 76 नंबर। क्या देगा? न्यायालय के भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया था? बताइए किस मामले में दिया था? तो भारत ने उच्चतम न्यायालय का भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपका दिया था साथियों यहाँ पे केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपका केशवानंद भारती के मामले में दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 77 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? बताइए। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में क्लियर है ये वाला। भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 200 है, यह जो है राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प 77 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 नंबर।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य आपके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 79 नंबर, कौन सा देश जो है दक्ष यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य आपका देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा नहीं है ना, तो जापान। जापान आपका जो है सार्क का सदस्य नहीं है, इतना देखिए। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, ये सभी जो आपके सार्क के सदस्य याद रखिएगा। ठीक है, जापान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 80 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। तो काला शोक के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका देखिए काला शोक के शासनकाल में हुआ था। अगला आपका 81 नंबर क्या देगा? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, बताइए। अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण आपका करवाया था, साथ ही आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 82 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 82 पे आपका राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष, बताइए। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपकी हुई थी 1875 ईस्वी में। जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आपकी हुई थी 1875 ईस्वी में। क्लियर है इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए फिर अगला आपका देखेंगे 82 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से कौन सा संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से जो आपके दिए गए सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। ठीक है, बाकी आपके रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़िया और अशफाक उल्ला खां, ये सभी जो काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन जो है आपके सूर्यसेन संबंधित नहीं थे इससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 84 नंबर क्या दिया गया है? दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, बताइए। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दिन ए इलाही की स्थापना की अकबर ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, दिन ए इलाही की स्थापना अपनी अकबर ने की थी, तो सी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा 85 नंबर। ठीक है, 85 नंबर, वैन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। वैन सांगा जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर पर हो जाते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, चलिए अगला आपका देखिए 86 में, इन बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता था, बताइए। कलंदर जो है किसे कहा जाता था? चलिए, कलंदर जो आपका देखिए बाबर को कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है क्लासेस में ना, इच्छा नहीं हो रही आप लोग को पढ़ाने की, अभी छोड़ने का मन कर रहा है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो आपका था साथियों, कर्जन था। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अभी जो है आपको सिंपल साधा क्वेश्चन मतलब जो है कराया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर दो, घर पे जाओ। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ठीक है, कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की अगर बात की जाएगी तो कुंवर सिंह जो आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, तो आपका जो दिया गया पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देंगे 89 नंबर क्या देंगे? दो बालकों के सामान्य योग्यताएं होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है, यह किस विद्वान का कथन है, बताइए। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया आपका हरलॉक का है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन आपका हरलॉक का है। अगला आपका देखेंगे
90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है कैसे, बताइए। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है कैसे? तो देखिए, आपका ये समझा जा सकता है साथियों, ऋण चिन्हों से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को जो आपका ऋण चिन्हों से समझा जा सकता है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 91 पर आपका राइट आंसर, यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? यू आकार की घाटी का जो निर्माण है साथियों कैसे होता है? तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है साथियों आपका हिम नदी द्वारा होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। यू आकार की घाटी का निर्माण आपका हिम नदी के द्वारा होता है, ठीक। क्लियर है सबको इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो यू आकार की घाटी का निर्माण आपका हिम नदी के द्वारा होता है, इतना याद रखिएगा, हिम नदी द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 92 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है, बताइए। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का जो अधिकार है किसे है? तो लोकसभा अधिसूचित करने का जो अधिकार आपका देखिए चुनाव आयोग को, जो आपका दिया गया शीला विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 93 नंबर क्या देगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी अगर देखने जाएगा आपका WTO हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है इसका हिंदी अनुवाद होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथियों, आपका देखिए 94 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका एड्रेस होगा। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस कौन सा देश, बताइए। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो देखिए, कॉफी का मूल स्थान अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों इथोपिया। इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया जो है आपका कॉफी का मूल स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। इथियोपिया आपका कॉफी का मूल स्थान है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 94 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 में बताएंगे कोशिश करेंगे। 95 पर राइट आंसर, पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान श्रेणी संरचना होती है कैसी? 6, 3, 5 या 4? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली में आपकी जो होती है साथियों 3 श्रेणी संरचना होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। पंचायती राज प्रणाली में आपकी 3 श्रेणी संरचना होती है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 95 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 96 में बताने की कोशिश करेंगे। 96 पे आपका राइट आंसर होगा। भारत में किस भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, बताइए। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का जो अधिकार है किसके पास है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों केवल राष्ट्रपति के पास, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? भारत में किसी दूसरे के साथ युद्ध करने की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, इतना याद रखिएगा। केवल पी आपका यहाँ पे जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 97 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 97 पे आपका राइट आंसर, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार एक स्थान से संबंधित है, किससे, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार जो आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अनुच्छेद 17 में जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 98 नंबर, सोम ऋग्वैदिक युग में, सोम जो है आपके ऋग्वैदिक युग के नर देवता रिक्त स्थान के देवता थे, ज्वालामुखी के, आंधी तूफान के, पौधों के या युद्ध के? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथी, ये जो है आपके पौधों के देवता थे, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता आपके पौधों के देवता थे, ठीक है। अगला है आपका देखेंगे 99 नंबर, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य का या राज्य के दायित्व है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दोनों, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जो आपका दिया गया ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना सही बात है, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पी और क्यू दोनों ही दोनों आपके सही कथन है। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों के गठन में आपको जो विषय होता है साथियों अनुच्छेद 3 दिया गया है, अभी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 जो आपका नए राज्यों के गठन के विषय में संबंधित है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है, कल आवर की। आई होप कि आपकी जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है।
अच्छी लगी होगी तो क्लास को आप लोग लाइक कर देगा। चैनल पर पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आपको देखना है क्लास तो देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, क्योंकि मैं तो आप लोग को बोल बोल के क्या बोलते हैं ना, बेहया बोलते हैं ना, बेहया, वैसा हो गया हूँ, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। बाकी आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।